इस सभागार में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री राम माधव जी और डिग्निटरीज, डायस पे बैठे हुए सभी पैनलिस्ट, मीडिया बंधुओं, सबको जूले नमस्कार। मैं श्री राम माधव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया फाउंडेशन को इस इंडिया आरडीएस कॉन्क्लेव 2020 में एक लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हुए एक महत्वपूर्ण दिया जो पिछले दिनों, अगर मैं कहूँ तो 70 साल हमें यहाँ तक आने के लिए टाइम लगा, और साथ ही साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी और इस समय के भारत सरकार को जितना हम धन्यवाद दें उतना कम मैं महसूस करता हूं, क्योंकि आर्टिकल 370(35)A जिसने एक ऐसा ओपिनियन, एक ऐसा नैरेटिव सेट करके रखे थे कि 370 अगर हटेंगे तो खून की नदियां बहेंगे, 370 हटेंगे तो तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन हटने के बाद देश और दुनिया ने देखा कि 370 हटने से तिरंगा हाथ में लेके सड़क पे नाचने वाले नेशनलिस्ट लोग भी बैठे थे। वो साइलेंट था, वो चुप था, ये नेशनलिस्ट फोर्सेस, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। वो इसलिए चुप था, एक सेंस डेवलप्ड किया था हमें, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी, सेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सेंस ऑफ पॉलिटिकल एलिनेशन। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी खासकर, आई एम रिप्रेजेंटिंग लद्दाख हियर, सो मैं लद्दाख के संदर्भ में ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि फारूक खान साहब ने ओवरऑल जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव को यहाँ बहुत अच्छी तरीके से रखे और मेरे साथियों भी आगे रखेंगे। सो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, हमें ये नहीं मालूम था कि आने वाले दिन कश्मीर पे क्या डिसीजन हो जाएगा, क्या होने वाला है। एक तरफ से जो लद्दाख भारत के वो भूमि स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, उसके एक तरफ रेडिकल इस्लाम, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट चाइना, और दोनों कंट्री हमारे देश के बहुत नजदीकी दोस्त। सो उसके बीच में जो 370 हमें नेशनल मेन स्ट्रीम से ठीक तरह से जोड़ने नहीं दे रहे थे, तो उस बीच में क्या डिसीजन होने जा रहा है, क्या होगा, अगर भारत सरकार कोई डिसीजन लिया तो लद्दाखियों को पूछ के लेंगे या नहीं पूछ के लेंगे। सो ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अगर मैं एक संक्षेप में कहूँ तो बहुत सारे लोग मुझे ये कहते थे कि लद्दाख वाले बहुत ऑनेस्ट होते हैं, करप्शन नहीं करते, सिस्टम में घोटाला नहीं करते। और मैं मजाक में कह देता हूँ, घोटाला करने के लिए पैसा दिया कहाँ है? दिया ही कहाँ है? पूरे जम्मू कश्मीर के बजट में से सिर्फ 2%, और वो खर्च करना है 60,000 स्क्वायर किलोमीटर को डेवलप करना है, और वो नॉट ओनली फॉर लद्दाखी, देश के सीमा सुरक्षा के लिए डेवलप करना है, केवल 2% जम्मू कश्मीर के फंड को लेके। तो खाएगा कहां से? लेकिन आज 370 जाने के बाद, न्यू यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, जो उस एरिया के डेवलपमेंट को, केवल डेवलपमेंट को, जो
45,000 करोड़ के जो बात आ रहे हैं, अब उसमें से हमारे सामने चैलेंज ये है, अभी हमने साबित करना है लद्दाख की कितना ईमानदार है। अब हमने साबित करके दिखाना है। तो उसी से सबके जानकारी में कि कितना डिस्क्रिमिनेट हुआ है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, जितना भी गवर्नेंस में जो डिसीजंस लिया गया, एंड सेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंस। आई एम नॉट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड हियर, आई एम टेलिंग द फैक्ट हियर। जो नॉन एग्जिस्टेंस जम्मू कश्मीर में लद्दाख का अस्तित्व करीब खत्म कर दिया, और वहां के जो पीस लविंग कल्चर, वहां के जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जो वे ऑफ लाइफ लोगों के, चाहे वहां के शिया सुन्नी क्रिश्चियन जो भी हो, वे ऑफ लाइफ उनका बुद्धिज्म, फेथ अलग होगा, प्रैक्टिस अलग होगा, लेकिन जो डेली लाइफ जो है वो बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड पीस लविंग कल्चर, कम्युनल हार्मनी, जो दुनिया में कभी उभरने ही नहीं दिया था। एक्सक्लूसिवनेस, जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ 4 MLA जो लद्दाख से जाते थे, इन द कंपोजिशन ऑफ 87 MLAs। एक्सक्लूसिवनेस, कुछ भी डिसीजन हो लद्दाखी को कभी पूछा ही नहीं। तो इसी तरह गिनते जाऊं तो बहुत सारे। एंड सेंस ऑफ एलिनेशन, हम कभी ये भी सोचते थे कि देश के मेन स्ट्रीम के साथ कभी जुड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। एंड टुडे वी आर वेरी प्राउडफुली, वेरी थैंकफुल टू श्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार एंड ऑल दी नेशनलिस्ट पीपल, जिन्होंने ये सारा एक ही झटके में खत्म करके इस जो भारत के मुकुट पे, पहले कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी, अभी कहते हैं काराकोरम से कन्याकुमारी, और उस देश के मुकुट पे जो हीरा रतन जो है लद्दाख को जाना है, वो लद्दाख जो पूरे दुनिया में एक पीस का संदेश देते हैं, विच इज अ रूट, पीस लविंग कल्चर इज अस रूट, टर्निंग टू रूट एंड राइजिंग टू हाइट्स। अब 5 अगस्त से लेके शुरू हुआ है राइजिंग टू हाइट्स। नो, व्हाट इज द हाइट फॉर अस, जो आज तक अनएक्सप्लोर्ड। पहले संसद में चर्चा होते थे लद्दाख को, जब लद्दाख के बारे में जब चर्चा करते थे तो एक घास का तिनका नहीं उगते, उस लैंग्वेज से संसद में चर्चा होते थे। लेकिन आज उसी एरिया के 16 नाम के जो मेडिसिनल प्लांट से लेके लद्दाख जो है एक ट्रेजर फॉर मेडिसिनल प्लांट, अब उस मेडिसिनल प्लांट को हम कैसे लार्ज स्केल पे हार्वेस्ट करके पूरे दुनिया को हम मेडिसिनल प्लांट सप्लाई कर सकते हैं। सोलर हब, अक्सर चीन को तो ये करके ये कह के जाने दिए कि वहां घास का तिनका नहीं उगते, लेकिन ये कभी नहीं सोचा 45,000 स्क्वायर किलोमीटर आज हमारे पास होता तो पूरे दुनिया को हम सोलर एनर्जी का सप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द मेंटेलिटी। अब किस साइड से आप सोच रहे हो? रिपोजिटरी ऑफ ग्लेशियर, हर जगह आज पानी की किल्लत है, तो रिपोजिटरी ऑफ ग्लेशियर से हम कैसे पूरे भारत को हम पानी दे सकते हैं? इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एनर्जी, इस तरह बहुत से सारे चीजें जो है जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं, आज के सरकार जो सोच रहे हैं उसको लेके लद्दाख का जो डेवलपमेंट, लद्दाख का जो सुरक्षा केवल लद्दाखियों के लिए जरूरत नहीं है, देश के सुरक्षा के लिए जरूरत है। अगर इस भारत को विश्व गुरु बनाना है तो मैं एक चीज को मैं स्ट्रांगली मानता हूं, इतिहास ने हमेशा ताकत के साथ, शक्ति के साथ दिया है, कमजोर के साथ इतिहास ने कभी नहीं दिया है, कभी नहीं देंगे आने वाले भविष्य में भी। और वो शक्ति
धन शक्ति, ज्ञान शक्ति, जन शक्ति, ये तीनों जो है लद्दाख भारत को दे सकते हैं और दुनिया को दे सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार इंडिया फाउंडेशन को, राम माधव जी को मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ भारत माता की जय।